लियारी में मखदूश इमारतें गिराने का आगाज, ख्वाब मलबे तले दफन, नम आंखों से रिहायशियों का अलविदा। मुतासरा इमारत के मकीनों को सामान निकालने की इजाजत दी गई, मगर इन आंखों में आंसू और चेहरों पर दुख के साए नुमाया थे। बरसों से आबाद घरों को लम्हों में खाली करना पड़ा, लेकिन तहफ़्फ़ुज़ जान के लिए ये कड़वा घूंट भी पीना पड़ा। मकीनों ने शिकायत की है कि मुतबादिल रिहाइश का कोई इंतजाम नहीं किया गया। वो लोग 40 साल से इन दीवारों के साए में जी रहे थे। अब वो छत नहीं रही, वो दीवारें नहीं रही और वो महफूज एहसास भी रुखसत हो गया। हुकाम के मुताबिक कराची में इस वक्त 586 इमारतें मखदूश करार दी गई हैं, जिनमें जिंदगी खतरे से खाली नहीं। पहले मरले में 51 इमारतों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया गया है। लियारी की इमारत जो 4 जुलाई को सील की गई थी, इसे सबसे पहले गिराया जा रहा है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के मुताबिक इस इमारत को मुकम्मल तौर पर मिसमार करने में 15 दिन लग गए और इतराफ के दीगर खतरनाक इमारतों को भी एक एक करके गिराया जाएगा। गुफ्तगू करते हुए शर्जील मेमन ने कहा है कि सूबे में 740 इमारतें मखदूश हैं, जिनमें से 51 इंतहाई खतरनाक हैं। इंतहाई खतरनाक इमारतों में से 11 खाली कराई गई हैं। उन्होंने कहा है कि हुकूमत के लिए मुमकिन नहीं कि मखदूश इमारतों के तमाम मकीनों को रिहाइश फराहम करे। हुकूमत दस्तियाब वसाइल में कुछ खानदानों को आरसी मुतबादल रिहाइश दे सकती है। माजी में सिंध हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन और कोविड मरीजों को आरजी शेल्टर्स दिए थे। शर्जील मेमन ने मजीद कहा है कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने लियारी बगदादी में गिरने वाली इमारत के इतराफ मौजूद नाकाबिल रिहाइश इमारतों को गिराना शुरू कर दिया है। इसराइल ने मिलाकर गजा के ज़ेरे कब्जा इलाके खाली करने पर आमादगी ज़ाहिर कर दी है। इसराइल वज़ीर दिफा इसराइल कॉट्स का कहना है कि गजा के ज़ेरे कब्जा 75% हिस्से में से ज़्यादातर खाली कर दिए गए हैं, जबकि गजा के दीगर 25% इलाके में जंग जारी रखना गैर ज़रूरी होगा। उन्होंने कहा कि गजा के बकिया 25% इलाके में जंग जारी रखने से यरगमालियों को गैर ज़रूरी खतरा दरपेश होगा। इसराइल वज़ीर दिफा ने यह भी कहा है कि कल के बाद गजा हमास के बखैर होगा। साथ ही उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि गजा में हमास के साथ 60 रोज जंग बंदी हो जाएगी। इसराइल कोर्ट्स ने कहा है कि जंग बंदी के नतीजा में हमास 10 जिंदा यरगमालियों को वापस करेगी, जबकि हलाक यरगमालियों में से निस्फ की लाशें भी वापस दे दी जाएंगी। जंग बंदी से मुतालिक जिन अमूर पर इख्तिलाफात बाकी हैं, इन पर इसराइल मीडिया के मुताबिक सीज फायर के दौरान बातचीत करने पर इत्तफाक किया गया। इन अमूर में जंग मुकम्मल खत्म करने की शराइत, हमास की पोजीशन, इंसानी इमदाद के मसाइल और इसराइल फौज के लिए मुतय्यन नई हद भी शामिल है। बेकारी और जाली अद्वियात माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाए। वज़ीर दाखिला FIA कराची जोन के दौरे के मौका पर इजलास से खिताब करते हुए मोहसिन नकवी ने कहा है कि हवाला हंडी में मुलव्वस बड़े बड़े लोगों पर हाथ डाला जाए। वज़ीर दाखिला ने भिखारियों को बैरून मुल्क भिजवाने वाले एजेंट माफिया की सरकुबी का भी हुक्म देते हुए कहा है कि बेकारी माफिया पाकिस्तान के इमेज को खराब कर रहा है। उन्होंने FIA को हुक्म दिया है कि मफरूए एजेंट्स को दीगर सूबों के तावन से गिरफ्तार किया जाए। बैरून मुल्क से डिपोर्ट होकर आने वाले भिखारियों की गिरफ्तारी यकीनी बनाई जाए। वज़ीर दाखिला का कहना था कि कहा है कि जाली अद्वियात का कारोबार किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जाली अद्वियात का मकरूह धंधे में मुलव्वस लोगों से आनी हाथों से निपटा जाए। जाली अद्वियात के कारोबार में मुलव्वस लोगों की असल जगह जेल है। वज़ीर दाखिला ने कहा है कि 5000 से ज़ायद डॉलर बैरून मुल्क लेकर जाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। पाक अफगान एडिशनल सेक्रेटरी मुज़ाकरात, पाकिस्तान का अफगान सरजमीन पर दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई पर जोर। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के वजारत खारजा के दरमियान पीर को इस्लामाबाद में एडिशनल सेक्रेटरी सतह के मुज़ाकरात नायब वज़ीर आज़म वज़ीर खारजा इसहाक डार के 19 अप्रैल 2025 को काबुल के दौरे के दौरान होने वाले फैसलों के तसलसल में हुए। पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत एडिशनल सेक्रेटरी अफगानिस्तान मगरबी एशिया सफ़ीर सैयद अली असद गिलानी ने की, जबकि अफगान वफ्द की अफगान वजारत खारजा के फर्स्ट पॉलिटिकल डिवीजन के डायरेक्टर जनरल मुफ्ती नूर अहमद नूर ने की। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की सरजमीन पर सरगर्म दहशतगर्द ग्रोहों के खिलाफ मौसर कार्रवाइयों की जरूरत पर जोर देते हुए कहा है कि ऐसे ग्रोह पाकिस्तान की सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचाते और इलाकाई तरक्की में रुकावट बनते हैं। इस मौके पर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से कानूनी और दस्तावेजी सफर की सहूलत के लिए अपनी कोशिशों पर रोशनी डाली।
लाहौर में सुबह सवेरे बादल बरस पड़े। आज भी मुख्तलिफ शहरों में बारिश का इम्कान। लाहौर के अलावा गोजा और चिन्योट में भी बादल जमकर बरसे, जबकि आज इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, शुमाल मशरिक, बलोचिस्तान, कश्मीर में बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान काकोल में 31 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा बालाकोट और मानसहरा में 40 मिलीमीटर, एबटाबाद 31, मालम जब्बा 17 और बनू में 8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। पीर को मानसहरा की तहसील बालाकोट में मूसलाधार बारिश के बाद नदी नालों में तकियानी आ गई, जहां गांव मांगली में 8 साल के बच्चे के साथ हादसा पेश आया जो बरसाती नाले में डूब गया। बच्चे की तलाश जारी है। दूसरी जानिब PDMA के मुताबिक बलूचिस्तान में हालिया मानसून के दौरान हादसात में 10 अफराद जाँ बहक और 7 जख्मी हुए। कतरी शहजादी का कारनामा। पाकिस्तान की कातिल पहाड़ी चोटी नांगा पर्वत को सर कर लिया। तफसीलात के मुताबिक कतरी शहजादी शेखा इस्मा अल सानी पाकिस्तान की खतरनाक और 8126 मीटर बुलंद पहाड़ी चोटी नांगा पर्वत सर करने वाली पहली कतरी खातून बन गई। शेखा इस्मा ने खतरनाक मौसम, बर्फानी तूफान और दुश्वार गुजार रास्तों के बावजूद नांगा पर्वत, जो कातिल पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, की चोटी पर कौमी परचम लहराया। इनका ये कारनामा न सिर्फ कोहे पैमाई के दुनिया में एक नुमाया कामयाबी है, बल्कि आलमी सतह पर खवातीन को बाख्तियार बनाने की तहरीक में भी एक रोशन मिसाल के तौर पर देखा जा रहा है। शेखा अस्मा का ये कारनामा उनकी 14 बुलंद तरीन चोटियों की मुहिम में नवा कामयाब मरहला है। नांगा पर्वत की फतह के साथ शेखा अस्मा आलमी कोहे पैमाओं के सफ में नुमाया होगी। शेखा अस्मा का अज़म और हौसला खवातीन को बाख्तियार बनाने की एक रोशन मिसाल है। इनकी ये कामयाबी कतर का फ़ख्र और खवातीन के आलमी महमात में अहम इजाफा है।